It was a way proclaiming the end of the power wielded by the bearers of knee breeches. और वो क्या करते थे, अपने आप को दिखाने के लिए टोपी भी पहनते थे. These Jacobins were known as the sans culottes, literally meaning those without knee breeches. Sans culottes men wore in addition in the red color. तो उनको sans कुलोट्स के कुलात के नाम से जाना जाता था और वो टोपी भी पहनते थे रेड कलर की और अपने आप को स्वतंत्रता का प्रतीक दिखाते थे कि हम स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं. वुमेन हाउएवर वर नॉट अलाउड टू डू शो, और औरतों को अलाउ नहीं था. इन द समर ऑफ 1792 द जैकोबिन्स प्लान एन इंसरेक्शन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पर्शियंस हु वर एंगर्ड बाय द शॉर्ट सप्लाईज एंड हाई प्राइसेस ऑफ फूड. 1752 में क्या हुआ कि देखा जाए तो जैकोबिन्स क्लब ने देखा कि जो पर्शियंस के ख़िलाफ़ उन्होंने एक बहुत गुस्सा दिखाया, क्योंकि शॉर्ट सप्लाई यानी कि भोजन की जो सप्लाई थी वो कम थी और दाम बहुत ज़्यादा थे. ऑन द मॉर्निंग ऑफ अगस्त 10 दे स्टॉर्म्ड द प्लेस ऑफ ट्यूटोरियल्स, massacred the king's guards and held the king himself and hostage of several hours. और 10 अगस्त को देखा जाए ऐसा तूफान आया पैलेस ऑफ ट्यूलेरीज पर, पहले महल पर क्या किया, लोगों आक्रमण कर दिया और राजा के सिपाहियों को मार दिया. और इस तरीके से देखा जाए किंग हिमसेल्फ होस्टेज फॉर सेवरल आवर, और किंग ने, राजा ने अपने आप को क्या किया, कुछ समय में ही अपने आप को सेव कर लिया. लेटर असेंबली वोटेड इन इम्प्रेशन द रॉयल फैमिली, और उसके बाद असेंबली में वोट देकर इम्प्रीजन द रॉयल, यानी कि उन फैमिली को जो अच्छे रसूखदार माने जाते थे. इलेक्शन वर हेल्ड, और इलेक्शन को रोक दिया गया. फ्रॉम नाउ ऑन ऑल मेन 20 years एंड अबव रिगार्डलेस ऑफ वेल्थ एंड गॉट द राइट टू वोट, और जितने भी 21 साल के पुरुषों को जो अधिकार दिया गया था वोट डालने के लिए, उन्होंने अपने वोट का अधिकार, अपना जो राइट टू वोट का मतलब अधिकार था वोट डालने का, उन्होंने वोट दिया. द न्यूली इलेक्टेड असेंबली वाज कॉल्ड कन्वेंशन, और नया इलेक्शन हुआ, नई इलेक्शन जब हुआ, चुनाव हुआ तो कन्वेंशन कहा गया. ऑन 21 सितंबर 1792 एब्लाइज द मोनार्की एंड डिक्लेयर्ड फ्रांस अ रिपब्लिक. 21 सितंबर 1792 में मोनार्की यानी राजतंत्र खत्म हुआ और फ्रांस को एक गणतंत्र के रूप में जाना जाने लगा, यानी कि गणतंत्र बन गया. राजतंत्र खत्म हो गया और गणतंत्र आया, लोकतंत्र आया. एज यू नो, आप जानते हैं, अ रिपब्लिक इज़ ए फॉर्म गवर्नमेंट वेयर द पीपल इलेक्ट द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द हेड ऑफ द, और आप जानते हैं कि लोगों के द्वारा चुनी जाने वाली ही सरकार ही चुनी जानी थी गवर्नमेंट, और वही सत्ता में आती. देयर इज़ नो हेरिडेटरी मोनार्की, और वहाँ पर राजतंत्र का कोई मायने नहीं था. You can try and find out some other countries that are republic and investigate when and how they become so. और कुछ लोगों ने, कुछ कंट्रियों ने क्या किया, ट्राई किया कैसे वहाँ पर लोकतंत्र आया और कैसे क्या हुआ, इसकी खोजबीन हुई. उसके बाद लुई 16 was sentenced to death by court on the charge of treason, और लुई 16 के ऊपर चार्ज लगा कोर्ट के द्वारा, यानी अभियोग चलाया गया और उनको क्या किया गया. ऑन 21 जनवरी 1793 ही वाज एक्सिक्यूटेड पब्लिकली एट द पैलेस द ला कनकोर्ड. द क्वीन मैरी एंटोनिटी मेट विद द सेम फेथ शॉर्टली आफ्टर, और उनको मार दिया गया यही हालत. और एंटोनिटी, जो मैरी एंटोनिटी थी उनकी पत्नी, उनको मिलाया गया बहुत ही थोड़े समय के लिए. तो यहाँ पर फ्रांस में राजतंत्र आ चुका था और लोग खुश थे. राजतंत्र ख़त्म हो चुका था, लोकतंत्र आ चुका था, लोग खुश थे. अब सब अपने ही वोट के अधिकार से सत्ता बनाने में लगे हुए थे. द रीज़न ऑफ टेरर, आतंक का युग. देखा जाए आतंक का युग क्यों कहा जाता. द पीरियड फ्रॉम 1793 टू 1794, यानी 1793 से लेके 1794 को कहा जाता है रीज़न ऑफ टेरर, यानी कि आतंक का एक, देखा जाए टेरर यानी आतंक होता, आतंक का भय देखा जाए, या फिर इस तरीके से देखा जाए किस तरह आतंक का भय लोगों के अंदर समाया हुआ था. इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे और जानेंगे. ओके, थैंक यू.